म्यूजिक स्टार्ट। या पिया के पुतली हो दूधवा पिया के पुतली देह सुकुमार नहीं जैसन धाम हो माई के करे देखा देवता सलाम हो। सही कहती हो तुम। देखो माई के चरनिया में बसे चारों धाम हो देवता भी करे देखा माई के सलाम। साले बाबू झरिया है। कहा बाबू कहा बने घाने बाबू झरिया मान लियो कहा ना घाने हुओ कुर्सी साफ कर साले पीछे मान लियो साफ कर कुर्सी साफ कर। साले बाबू झरिया हो साले बाबू झरिया हो। नहीं बाबू हम पाथे के साथ जब आया करूं तो कुर्सी भी नजर आनी चाहिए। महाराज के आने का समय हो रहा है और कुर्सी लेकर आओ साले। क्या बात है मंत्रीवर? कोई बात नहीं है महाराज, मैं आपका इंतजार ही कर रहा था। बहुत अच्छी बात है। हमें आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। मैं सोच ही रहा था कि रात दरबार में मंत्री साहब मेरा इंतजार करते ही होंगे। जी महाराज आइए बैठिए। हेलो दरबारी महाराज तुम लोग बहुत कायदे से ड्यूटी दिया करो। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि कई बार शिकायतें तुम्हारी मिल चुकी हैं और रात दरबार में महाराज या मंत्री के आने से पहले रात दरबार में कुर्सी लगी रहना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? ठीक है ना? ठीक है। जो बात मंत्री साहब को कहना चाहिए वो मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं सब की बात है। महाराज मैंने आपके आने के पहले ही इन लोगों को सुधार दिया है। इनको सुधारो सालों को। बहुत आदत खराब हो गई इन लोगों की। मैं दरबार का महाराज हूँ। तुम साले छक्के की तरह अगर पीटना शुरू करोगे तो कसम पैदा करने वाले की इतना मारूंगा कि साले आने वाली औलाद तक गंजी पैदा होगी। कहा बाबू अंडा से गलती ना साले मंत्रीवर महाराज आज कुछ आपसे बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो राजन? आज मुझे कालूगढ़ रियासत के जमींदार गजराज सिंह की याद आ रही है। याद आ रही है? ये कालूगढ़ रियासत के जमींदार गजराज सिंह हमारे बचपन के मित्र हैं। हम दोनों लोग एक
कॉलेज में पढ़ते थे, एक साथ खाना खाते थे और एक ही रूम में रहते थे। बहुत गहरी दोस्ती थी। तो महाराज मेरे लिए क्या क्या है, मैं कालूगढ़ जाकर महाराज गजराज सिंह को बुला। आज मुझे याद बहुत उनकी आ रही है, पता नहीं क्या बात है। महाराज देखिए ये कौन आ गए। ओहो, आइए दोस्त आइए। और याद किया गजराज को खड़ा आपके पास। ये हमारे दोस्त गजराज सिंह, यही की बात कर रहा था। याद किया गजराज को खड़ा तुम्हारे पास और उठ कर गले लग जाइए दोस्त मेरे वनरा। और उठ कर गले लग जाइए दोस्त मेरे वनरा। दोस्त मनवरराज आपने मुझे याद किया। मैं आज मैंने याद किया और आप ही तुरंत मेरी नजरों के सामने आ गए। दोस्त दोस्त याद करे और दोस्त के पास ना आए, क्यों नहीं, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। एक दोस्त याद कर लिया और दूसरा दोस्त नजरों के सामने। आओ बैठो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर बैठूंगा। दोस्तों कहो दोस्त मन, कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है। कहो दोस्त मन, क्या बात है आज। कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है। कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है। यहाँ कष्ट कैसे, यहाँ कष्ट कैसे उठाना हुआ है। यहाँ कष्ट, क्या बात है दोस्त। कोई गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ी है या मिलने को आए। दोस्त कोई गड़बड़ी है या मिलने को आए। मेरे दोस्त यह दोस्त, मेरे दोस्त यह दोस्त तुम्हारा हुआ है। मेरे दोस्त, ये दोस्त तुम्हारा है। दोस्त क्या बात करते हो। और सुनो दोस्त मने, बिल्कुल बताओ दोस्त। सुनो दोस्त मने, और सुनो दोस्त मने कैसे आना हुआ है। सुनो दोस्त मने, बिल्कुल बताओ दोस्त, अचानक आने का कारण क्या है। सुनो दोस्त मने कैसे ये आना हुआ है। सुनो दोस्त मने कैसे ये आना
दोस्त वनराज, मैं अपनी बेटी हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सालू का रिश्ता लेकर आपके पास आया हूँ। हमारे पास रिश्ता लेकर आए हो? आप ये शादी का रिश्ता आप कबूल करें। ये बात यानी तुमको गजराज सिंह, तुम्हें बचपन की दोस्ती याद है? दुश्मन, हम दोनों ने एक दिन वादा किया था हाँ हाँ कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में कैसे बदली जाए। तो आपने कहा था, क्या कहा था? आपने कहा था कि काश आपके घर में बेटी होगी और मेरे घर में बेटा होगा, दोनों एक दिन जवान होंगे तो उनकी शादी कर दी जाएगी और ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। ये बात अरे वाह दोस्त, पुरानी बात तुमको आज याद है। आज आपका बेटा प्रदीप सयाना हो गया हाँ, और मेरी बेटी 18 वर्ष की हो गई है। 18 वर्ष की तुम्हारी बेटी, वो सालू नाम था, सालू बहुत छोटी थी वो तो, बचपन में देखा था। अब वो बच्चे सयाने हो गए हैं। अच्छा, और इस शादी का रिश्ता आप कबूल करें। दोस्त, मेरा दोस्त गजराज सिंह, ये बलराज का वचन है बचपन का। जो बचपन में वादा किया था वो आज निभाएंगे। कैसी बात करते हो दोस्त? मैं जानता हूँ कि हमारा दोस्त मेरी बात को कभी टाल नहीं सकता। अरे ये आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ, ये मुझे मंजूर है दोस्त, मंजूर है। ठीक है महाराज, क्या कह रहे हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ मंजूर। अभी तो राजकुमार की उम्र भी नाजुक है, अभी तो 17 ही वर्ष के होने वाले हैं। फिर आपने शादी तय कर दिया और राजकुमार की पढ़ाई भी चल रही है। बात ठीक कहते हो मंदिवर, लेकिन ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि महारानी के जाने के बाद में कितनी परेशानी हमने उठाया, तुम्हें भी कितनी परेशानी होती है। दोनों बच्चे को बचपन से तुमने सयाने हो रहे हैं, तो कुछ तो रोटी का आराम मिलना चाहिए। महाराज, आराम भी मिलेगा, शादी भी होगी, पर उसे पढ़ लेने दो। अभी तो उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। और शादी की बात रही तो गजराज की बेटी से ही शादी कर देना। 2 वर्ष के बाद देखो, मेरी चौखट में जो भी आया है मैं उसे निराश नहीं भेजता हूँ। फिर भी मेरा बचपन का दोस्त गजराज सिंह है, मेरी चौखट से निराश होकर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। दोस्त वनराज, ये शादी मैं करूंगा अपने बेटे की बेटी के साथ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये क्या कहना चाहते हो? तो ठीक है। ये आपका कौन है? ये मेरा वफादार मंत्री है, विक्रम सिंह है। मंत्री से बता दो, ये अभी हमारे बारे में कुछ नहीं जानता है। हम बारे में भी जानते हैं, रोमों में भी जानते हैं, हराम और ये भी जानता हूँ तुम नहीं जानते हो मेरे बारे में गजराज सिंह। मैं क्या है? नाजों से दोनों बेटों को पाला हूँ। पाला है, ठीक है, लेकिन है तो नौकर। नौकर हूँ तो क्या हुआ, तुम भी दोस्त हो, दोस्त की तरीके ही बात करना। देखिए, हम दोस्त आपस में बात करते हैं तो तुम्हें बीच में बोलना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुक सकता। महाराज कहेंगे तो बोलना तो दूर है, मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ। तो मुझे नहीं जानता, मैं कालूगढ़ का जमींदार हूँ। तुम जमींदार हो तो क्या हुआ, हम कोई जमादार हैं क्या? दोस्त इसे समझा दो। मैं भी कुछ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करता। महाराज कहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मंत्री विक्रम सिंह, क्या है? तुमको हम कई बार एक बात कह चुके हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात नहीं चढ़ती है। कौन सी बात? जब 2 लोग आपस में बात किया करें तो तीसरे को बोलना नहीं चाहिए, और 2 लोगों के बीच में जो तीसरा बोलता है वो चूतिया कहलाता है। मतलब चूतिया। महाराज, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। महाराज, मेरे नौकर हो, नौकर ही बन के रहो। नौकर हूं तो क्या हुआ,
मैं तुम्हारा नौकर ही नहीं बल्कि कुछ और भी हूँ। वो मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम मेरे वफादार मंत्री हो, लेकिन ये तरीका तुम्हारा गलत है कि दो के बीच में कुत्ते की तरीके भूकने लगो। ये मुझे तो पसंद ठीक नहीं है, दो के बीच में कुत्ते की तरह भूकने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ मेरे बेटे को कॉलेज से लेके आओ, लेके जाओ, यही तुम्हारा काम है। दोस्त वनराज, कहो दोस्त। ये आपका मंत्री है, मेरा वफादार मंत्री है, लेकिन इसके कुछ पेवर बदले बदले हैं। दोस्त ठीक है यार, नादान है, बच्चे हैं अभी हमारे आगे, हमारे तुम्हारे आगे बच्चे हैं। ये क्या जाने दोस्ती क्या होती है। दोस्त गजराज सिंह, तुम सही कैसे हो दोस्त समन? कहो दोस्त। अगर ये शादी आपको मंजूर है हाँ, तो आप अपने बेटे को बुलाएं। आइए बैठिए। दरबारी, राज दरबार में मेरे दोनों बेटे प्रदीप और प्रमोद को बुला लाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जाओ। और कहो दोस्त, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई हमारी। आप 10 साल हो गए। अब तो आपका प्रमोद भी कुछ बड़ा हो गया होगा। प्रमोद ही बड़ा हो गया, प्रदीप तो बड़ा है, प्रदीप सियाना हो गया, लेकिन प्रमोद जो है ना वो हमारी तरीके थोड़ा लंबाई उसकी ज्यादा है। आने दो बच्चों को। और प्रदीप जो है वो अम्मा की तरीके है। आओ बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा प्रमोद। पिताजी, बेटा प्रदीप और बेटा प्रमोद, ये मेरे बचपन के दोस्त कालूगढ़ रियासत के जमींदार गजराज सिंह हैं। बचपन के दोस्त साथ खाते थे, एक कॉलेज में पढ़ते थे, एक रूम में दोनों लोग रहते थे। तो पहले तो रिश्ते में तुम्हारे चाचा लगते, इनके पैर छू, फिर बाकी बात बताता हूं। सुनो बेटा। क्या बात है? वैसे दोस्त सुमन, कहो। आपके बच्चे बहुत ही होनहार हैं और होनहार? आचरण भी बढ़िया है। मेरे बच्चे दोनों ही संस्कारी हैं, पढ़े लिखे हैं और राज दरबार की भी बहुत जिम्मेदारी संभालते हैं। दोनों बच्चे अपने पिता का बहुत ध्यान देते हैं। प्रमोद और प्रदीप, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो जाए तो मेरे बच्चों को पहले ही दर्द होने लगता है। अच्छा बेटा, मैंने राज दरबार में तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैंने बचपन में एक वादा किया था अपने दोस्त से। आखिर पिताजी वो कौन सा वादा किया है आपने? वादा यह किया था कि अगर मेरे दोस्त की लड़की होगी और मेरे लड़का होगा तो मैं इनकी लड़की को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आऊंगा। अगर मेरे लड़की होगी और मेरे दोस्त गजराज सिंह के लड़का होगा तो अपनी बेटी को बहू बना के इनके घर में भेजूंगा। तो उसी रिश्ते के लिए हम मेरे दोस्त गजराज सिंह आज रात दरबार में आए हुए हैं। और मैंने बचपन में वादा किया था और वो वादा हम भूल नहीं सकते हैं। और मैंने अपने दोस्त से वादा कर लिया है बेटा, तुम्हारी शादी अब कर देना चाहिए, इसलिए कि रोटी को परेशानी होती है। और बेटा, पिता भी तुम्हारे अब उस उम्र के नहीं रहे, मैं भी बुढ़ा हो रहा हूं। पिताजी, कहो बेटा। अगर आप मेरी शादी कर देंगे और मुझे इस शादी के पवित्र बंधन में बांध देंगे तो मैं ना ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूंगा और ना ही मेरा मकसद पूरा होगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारी पढ़ाई बराबर होगी। तुम जितना पढ़ना चाहते हो बेटे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। चाचा जी, केवल तुम हमारी बेटी सालू का रिश्ता कबूल करो बेटे। चाचा जी, छोटा मुंह बड़ी बात होती है और फिर जैसा आप बड़ों का फर्ज वैसा ही मेरा कर्तव्य होगा। चाचा, देखा मेरे बेटों को? ठीक है बेटा, अब तुम जा सकते हो। बेटा प्रमोद, तुम मंत्री साहब के साथ सीधा अपने कॉलेज जाओगे और कॉलेज से घर आओगे, वो भी मंत्री जी के साथ। और अकेले कभी भी, रास्ता बहुत खराब है, जंगली एरिया है, इधर उधर मत जाना, ठीक है?
अब आप लोग जा सकते हो। जाओ बेटा जाओ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। जाओ प्रमोद, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। आओ बैठो दोस्त। अब बैठने का वक्त नहीं है। क्या बात है? पंडित जी को कि यहाँ क्यों बुलाऊं? मैं पुरोहित जी से पूछ कर आया। पूछ कर आए हो तो शादी किस तारीख को है? शादी दिन बुधवार, दिन बुधवार 5 तारीख को। ये बहुत करीब है तो भाई इतने दिन में कैसे? अरे तो हमारे तुम्हारे लिए क्या है? ठीक कहते हो दोस्त। हम जमींदारों के लिए किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है। जो भी कहेंगे तुरंत हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? केवल दोस्त बारात धूमधाम से लाना। बारात इतने धूमधाम से आएगी दोस्त, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी बारातियों में, और न बारात लाने में। ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई कमी मत करना। कोई कमी नहीं होगी दोस्त। चला जाए? चल सकते आप, जाइए और मैं भी तैयारी करूं। कुछ गाते हुए निकलती है ना, ऐसे कैसे जा रहे? बचपन की एक लाइन तो सुना दो। अरे आप ही तो गुनगुनाया करते थे। कैसे कैसे? देखिए दोस्त, हमारे तुम्हारे बीच में तीसरा कोई दुश्मन आएगा तो उसकी खैर नहीं। बात ठीक कहते हो। तीसरा कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। दुश्मन बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, कई साल हमने गुजारे यहाँ। ये बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। ये देखिए हमारे साहब आगे 80 लाख। बोलिए महाराज। देखो अभी तुम लोगों ने देखा मेरे दोस्त गजराज सिंह आए थे क्यों नहीं और महाराज? शादी की तारीख पक्की हो गई है। क्यों नहीं महाराज? तारीख 22 है। तारीख का विशेष तौर से ध्यान रखना। तारीख 22 है, दिन बुधवार पड़ेगा। ठीक महाराज। ठीक है ना? ठीक है महाराज। तारीख 22 को बारात चलेगी, महाराज वहाँ दिन बुधवार। तारीख वहाँ ठीक है, वो पंडित जी से पूछ कर आए हुए हैं, लेकिन वही तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं होगी महाराज। गोला कर लेना और गाड़ी वाड़ी जो भी करना है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है महाराज, ऐसी आपकी आज्ञा। ठीक है। ठीक है आप महाराज। लोग बात करना। यहाँ रे, यहाँ बड़मुंडा
देखे? कहा भैया तारीख तो ठीक है यार। अरे तारीख का मार गोली। पहले जौन महाराज कहे मंत्री हुआ के देखे बेटा हमें तुम्हें सामने गत्ता हाउ भागा ठाकर इनका जोर दबाव कुछ नहीं चलत। ई रही है नौकरी के नौकरी खाली करत। ई खाली कहा यह बात हम समझे नहीं पान। तुम ना समझ पाई हो काहे से तुम्हें आज दूसरे समझे हैं। कहा वही महकाई ऑफिस वही महकाई औ का ये आज जौन तना मंत्री हो पलफत रहे ना जब इनका कहीं चूतिया तो मजे के जने कहीं सार है जानो चूतिया। जब इनका कहीं कुत्ते की तरह भाव 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 जब इनका कहीं भाव तो हम तो कहा ये सारिया वही बात। अरे हम कहीं धन ये खाली हमें तुम्हारे सामने पल फाटी। इनका बेटा का ना मिल जाए कौनो खेतारी तो पल भर इनका लगा रहा वो है। यही लिए इनका कुछ नहीं समझी था इनका हम कुछ नहीं समझी कहा जट्टा बल पीना भैया का। लेकिन एक बात और है। कौन बात? तय ध्यानो करे रहो। कौन बात? ये इतना के बहुत बचाव करत है। क्या बात तो है यार। और नहीं पता लागे कि हम जाने तुम जाना तुम जाना वही जाने। मालिक यही का समझाइत रहे कि देखो हमें लंबरदार बाबू साहब आवे ना। हाँ तो आरती उतारना। और का हमें बाबू साहब बहुत दयालु इंसान है। और किसको साले खेते में पाओगे तो रगड़ोगे। अरे यही कहीं ना पे भैया नहीं बाबू हमारा स्विच ऑफ होएगा है। यह कहीं निमोरी वही नैया में घुसी। नदिया में सारे हो तो नदिया में घुसी। चूतिया और बेवकूफ किसको कहा? यह चूतिया है बेवकूफ। मैं तुझसे नहीं पूछता। हाँ जब तुझसे पूछूं तब बोलना। क्यों रे? महाराज चूतिया बोली ना आप कहीं नंबरदार। हमको? हाँ। और मजा किसको आया? मजा हमें भैया को खूब आवा। तुझे नहीं आया? औरतों के बीच में घुस के शेर बनते हो क्या रे साले? मेहर घुसना साले चुल घुसना। औरतों के बीच में भाग कर साले शेर बनते। कहाँ मारा थे? कहाँ मारते हैं? बिना वजह में। बिना वजह में कान पकड़ के उठ बैठ। उठ बैठ।
इस हाथ में क्या है? ये हाथ में मोबाइल है। मोबाइल उधर रख। दोनों हाथ से साले दोनों कान पकड़। तमाशा बना लिए। महाराज ने हमको बेवकूफ कहा तो साले तुम दोनों को मजा आया। ये बताओ, शादी की तारीख पक्की हो गई? हाँ हाँ बारात की तैयारी हो रही है? हाँ फुल। बंदूक- हम तो जावे बारात हुआ रसगुल्ला का भाई मजे का। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। महाराज के बेटे की बारात और उस साले गजराज सिंह की बेटी सालू की बारात, इन दोनों की डोली नहीं बल्कि इस हवेली से अगर डोली उठी तो समझ लो जनाजा भी निकलेगा। क्योंकि गजराज सिंह के कहने से महाराज ने हमको चूतिया और बेवकूफ कहा है। और मालिक तुमका कुत्तों कहीं। बंदूक उठाओ मेरी और चल। मैं गजराज सिंह के पास चलता हूँ। हाँ लो बाबू अपन गंदूस। लेकिन गजराज सिंह के पास नहीं, हम पहले उस हरामजादे प्रमोद को कॉलेज छोड़ कर आते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे बारात जाती है। क्यों नहीं लंबरदार? महाराज बारात लेकर जाते हैं या कि जनाजा। आओ मेरे साथ, चलिए। तुम आज के बाद हमारे साथ रहोगे। ठीक है। हमारे इशारों पर डर गया साला। जो डर गया वो मर गया। बंदूक उठा उधर, उठा और चल। प्रमोद को कॉलेज लेकर चलेंगे, लेकिन रास्ते में प्रमोद को लुढ़का देंगे। समझ गए लंबरदार। फिर महाराज के बेटे की बारात हम भी चलेंगे। क्यों नहीं लंबरदार? हम देखेंगे कैसी दुल्हनिया है ससुरी। एक बात बता। यह सब धोखे में काम हो रहा, समझ लियो। एक चीज बता, तो का मारी तो बड़ा नीक लाग हमका। कहाँ पे जाना मिर्गी आ रहे कहा या धोखे में सब काम हो रहा, समझ गए न हम तो कहीं तो का बड़ा नीक लाग, मगर या जो हमका मारिस ना, हाँ? कसम कोई लासिन के हमें 2 बूंद पेशाब छूट गया सरद। तो मगर एक बात बता दे बेटा का, हाँ अब के मिल गए ना वही कोलासिन वाली नैया में, वही तीन ये जो जैसे हम बकरी मर गए। हाँ ए भैया बकरी मर गए। हाँ तो हर बकरी नहीं, सारे छेवनो मरी।
ये समझ लो ना साले भय बिया है चढ़ा था ना। वहाँ लियो कहा फागुन में फिर बाबू फागुन में। चुप। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ आओ। हाँ नंबरदार। तो यहाँ साले तुम मनोरंजन कर रहे हो। अरे वो भैया हमारा रोक कहीं से रुको, दूंगा 2 मिनट का मनोरंजन दे दी। तो फिर हम दें क्या मनोरंजन? नहीं नहीं बाबू आप चलो, हम चल रहे हैं। तुम यहाँ की देखभाल करो गुप्ता। गुप्ता सुधर जाओ, मैं कहता हूँ सुधर जाओ। ना सुधरो तो इधर आओ। क्या? चलो घूम जाओ, अंदर जाओ। बकरी मर गए कि बकरी मर गए और धोखे माँ मोर बकरी मर गए। बकरी मर गए हो, बकरी मर गए। ए बकरी मर गए हो, बकरी मर गए। धोखे माँ मोर कहा भैया ना कुछ कह गए, अरे ना कुछ सुन गए। अरे मोती मूत के अरे कोठरी भरी गए, धोखे माँ मोर बकरी मर गए। कहा भैया ना कुछ खाई से, अरे ना पूछू बाई से। अरे मोरे बुकरवा करड़ुआ कर गए और धोखे माँ मोर बकरी मर गए। हेलो, ये देखे हमारे साहब आगे है, ये भैया हमारे। कहो मैंने नाल घुमा दिया, नहीं तो साले का पिछवाड़ा। मंत्री जी, मंत्री जी, हमारे कॉलेज जाने का वक्त हो चुका है, आइए हम लोग कॉलेज। देखो प्रमोद, क्या बात है? कॉलेज जाने का समय डेली कर देते हो, वही तो। पर तुम्हारे प्रिंसिपल साहब शिकायत मुझसे करते हैं। चलिए देर मत आइए आइए चलते मंत्री जी। चलिए प्रमोद। क्या देख रहे हो? लेकिन मंत्री जी, आज किस रास्ते के कॉलेज ले चल रहे हो? कितनी दूर हो गया कॉलेज? आज मैंने रास्ता बदल दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उस रास्ते में एक पुल बन रहा है। ओह, जैसे वो साला मलपुरवा वाला नहीं बन रहा है। ये बात है। इतनी समय आने जाने की बड़ी अव्यवस्था हो गई है, इसलिए ये रास्ता बिल्कुल पास ही में पड़ता है। आइए चलते हैं। चलिए चलिए। प्रमोद, क्या बात है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कौन सी बात है? तो बहुत दिनों से सुलग रही है मेरे दिल में आग। बहुत दिनों से सुलग रही है मेरे दिल में आग, और तुझे मार कर आज मैं
लेकिन क्यों मंत्री जी, आपको मैंने क्या बिगाड़ा है? तुमने बिगाड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मेरा जानते हो क्या बिगाड़ा है? उसने हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया है। मंत्री जी, अगर हमारे पिताजी आपको कुछ कहा है तो हिसाब किताब उन्हीं से बराबर करिए। हिसाब और हाँ, हमारे टुकड़े खा करके और हम ही को आग दिखा रहे हो क्यों? अगर ये बात मैंने अपने पिताजी से बता दिया ना तो तुम्हें जीवन का राहवास हो जाएगा। जरूर, हमको मालूम हो गया है कि हमारी बछिया के दांत निकल आए। एक काम करिए मंत्री जी, आप यहाँ पे अपना भाषण दीजिए, मैं यहाँ से सोहा टोपीलाल, हाँ लंबरदार, इसकी बैग उतार कर इसके सर के नीचे तकिए की तरह लगा दे। ठीक है लंबरदार। जल्दी कर। और चल, छुप कर बैठ कर देखते हैं, कोई ना कोई तो इस रास्ते से आएगा ही। क्यों नहीं लंबरदार? फिर हम उसको भी साले को ऐसा फंसेंगे ना कि वो ना जमीन का बचेगा और ना ही आसमान का। हो गई महाराज के बेटे की शादी। ये मैं क्या देख रहा हूं? महाराज का छोटा बेटा प्रमोद रास्ते में सो रहा है। इसे तो स्कूल जाना चाहिए। देखता हूं इसे। या भगवान, इस बेचारे के किसने जान ले ली? गजराज, ये तूने क्या कर दिया? महामंत्री विक्रम सिंह, तूने राजकुमार प्रमोद को मार डाला। ऐसा क्यों किया? हरामजादे, गजराज सिंह, तूने ये क्या किया? विक्रम सिंह, मैंने कुछ नहीं किया। ना जाने किस हरामजादे ने प्रमोद की जान ले ली। हरामजादा, मेरी आंखों के सामने दोनों हाथ से साला टेटुआ दो महाराज, और झूठ बोलता है। प्रमोद को मारकर साला ढोंग रचा रहा है तू। क्यों मार डाला रे? और ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। ऐसा कहते ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। और खून प्रमोद का मैंने किया है नहीं।
कसम कह रहा था के भगवान की मैं कसम कह रहा और झूठा इल्जाम मुझ पर लगावो नहीं। मैंने खुद ही किया, मैं झूठा इल्जाम लगा रहा हूं। तो झूठ क्यों बोलता मार बर्बाद को, इसकी तुझको सजा साले भारी मिले। क्या बिगाड़ा था इसलिए तेरा बेशरम, क्या बिगाड़ा था इसने तेरा बेशरम। मार डाला इसे कुछ न खाया रहे, क्या बिगाड़ा था इसने तेरा बेशरम। क्या बिगाड़ा था जरा ना रहे, मार कर इसको साले तू क्यों रख दिया। और सब समझ में गया चालबाजी तेरी। सब समझ में गया चालबाजी तेरी, और ऐसा कहते हुए तू मजा नहीं। हराम ज्यादा है, तूने प्रमोद राजकुमार को क्यों मार डाला रे। विक्रम सिंह, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने प्रमोद का खून नहीं किया। मुझे सब मालूम हो गया, समझ गया तूने प्रमोद को क्यों मारा है। सोचा कि प्रमोद को मार डालूंगा, फिर बड़े बेटे से शादी करने के बाद अपनी बेटी को इस राज की मलिका बनाएगा। तू राजपाट का खौफ देखकर हरामजादा है। तूने प्रमोद को मार डाला। मैंने नहीं खून किया। कमीने, तुझे धन दौलत की आवश्यकता थी, मैं तो एक बार तू कहकर देखता, मैं तुझे पूरा राजपाट दिला देता। लेकिन तूने तो महाराज की दुनिया उजाड़ कर रख दिया रे। मैं अभी अपने दोस्त के पास जाऊंगा। मैं उससे कहूंगा कि मैंने आपकी बेटी का खून नहीं किया। ना जाने किसने आपकी बेटी के प्रमोद का खून किया। मैं बताऊंगा। सही कहता है तू, सही कहता है। जाएगा तू, जाएगा तू, बनराज सिंह के पास जरूर जाएगा। ले चल, इसकी हथकड़ी खोलकर हमको दे। तेरी बात को कभी विश्वास नहीं करेगा वो। और इसकी लाश को उठाकर राज दरबार तक लेकर आ। जाएगा तू। गजराज, तुझे धन दौलत की आवश्यकता थी तो एक बार कह कर देखता। ऐसा
नहीं विक्रम सिंह, महाराज तुझे ना देते। ये सब तेरी शतरंज की चाल है हरामजादा। दरबारी, राज दरबार में बात क्या है? अभी तक मंत्री विक्रम सिंह नहीं आए। आते होंगे महाराज। समय हो गया है। ऐसे तो कॉलेज से लेकर के प्रमोद को बहुत समय महाराज क्या बात है? बहुत गड़बड़ हो गया क्या महाराज। हो गया है? क्या गड़बड़ हो गया? कुछ तुम बताओ तो, गड़बड़ क्या हो गई है? क्या कहूँ मैं महाराज आपसे, जुल्म भारी किया आज गजराज ने। गजराज ने कौन सा जुल्म कर दिया? मार डाला कुंवर को है वो बेशरम। महाराज वो हरामजादा ने प्रमोद राजकुमार को मार डाला। क्या कह रहे हो? मार डाला कुंवर को है वो बेशरम। आगे पीछे को सोचा विचारा नहीं। मार डाला मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो दोनों हाथ से साला टेटुआ दबा दबा कर मारना। मेरे बेटे को गला दबा कर मार डाला मेरे दोस्त गजराज ने। गजराज, अच्छा सिला दिया है तुमने मेरे बचपन में दोस्ती का। दोस्त मेरा यकीन करो, यानी मेरे बच्चे को नहीं। क्यों मार दिया? क्या गलती थी मेरे बच्चे को? जो भी तुम्हें जरूरत थी, धन दौलत सोना चांदी की, ये किसी भी प्रकार की कोई जरूरत थी तो मांग लेते दोस्त। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं, मैंने आपके बेटे का खून नहीं किया। ये मेरे ऊपर लाछन लगाया जा रहा है। दोस्त मैं खून नहीं मैंने किया। ये क्या कह रहे? तुमने खून नहीं किया है? का सरकार खून नहीं मैंने किया। कुंवर का सरकार अरे तुमने खून नहीं किया? मैंने खून नहीं मैंने किया। कुंवर का सरकार और झूठा जाल मुझ पर किया। सुनिए दोस्ती महाराज।
तो झूठा इल्जाम लगा दिया। तो समझ, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने आपके बेटे का खून नहीं किया। मैं तो अपने घर जा रहा था, रास्ते में ना जाने कौन प्रमोद कर। महाराज कहो, ये कह रहा था, क्या कह ये रहा है? कह रहा था कि मैंने इसे मार दिया और अब बड़े बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करने के बाद उस राज का उत्तराधिकारी मेरा दामाद और मेरी बेटी बनेगी। यह बात ये कन्नौज, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तुमने मेरे बेटे को मार दिया। क्या दोस्ती, क्या कमी थी मुझमें? भीख मांगते हो बेटी के लिए, राज रियासत में रहने के लिए तुमने मेरे बेटे को मार दिया कि मेरी बेटी शानू राज करेगी यहाँ। नहीं महाराज। फिर क्या? फिर भी कहते हो नहीं महाराज। तो समझ, मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो, इसमें किसी की चाल है। किसकी चाल है? मेरा मंत्री झूठ बोल रहा है। मेरा मंत्री झूठ बोल रहा है। तुम्हारा मंत्री झूठ बोल रहा है। मंजूर, इतने हंटर लगा साले के चमड़ा निकल जाएगा। मेरा मंत्री झूठ बोल रहा है।